आज फिर आपका JKLP चैनल में स्वागत है। और आपकी ये क्लास सीटेट मैथ की क्लास है। आपको इस क्लास में आपका जितने भी इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे जो सीटेट में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, किस टाइप के क्वेश्चन आते थे वो मैंने करा दिए हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आज का टॉपिक होगा आपका टाइम। इस टाइम से भी आपके सीटेट में 1 से लेकर के 2 नंबर के क्वेश्चन आपके सीटेट जो पेपर फर्स्ट है उसमें और सेकंड दोनों में आ जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आपकी एग्जाम दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके टॉपिक उठा लिया है। और इस टॉपिक किस टाइप के सीटेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी हम कराएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइम में क्या होता है, सबसे पहले जानिए कि आप लोग जानते हो कि 1 वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज, ठीक है। 1 डे, एक दिन कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और 24 घंटे में 60 मिनट, इसी तरीके से 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। इस टाइप से आपका ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपकी क्वेश्चनों में इस टाइप के ये दिए होंगे आपको कि इतने दिन में कितना टाइम निकालना है, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, तो मैंने ये करा दिया है। अब आपके इस टाइम से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो भी बताते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको पता होगा 12 AM और 12 PM, AM और PM, यानी कि दिन से जो दिन का टाइम है आपका, दिन के जो 12 बजते हैं वहाँ से लेकर के रात के 12 बजे तक का, 12 बजे से पहले तक का जो टाइम होता है वो आपका PM कहलाता है, ठीक है। और रात के 12 बजे से लेकर के सुबह से होकर के सुबह तक के दोपहर तक के जो 12 होते हैं वो वाला टाइम क्या कहलाता है? AM कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम आपका 12 घंटे का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपका टाइम कितने का है? 12 घंटे का है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलाकर के आपके एक दिन में कितने हो गए? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन की हेल्प से करके देखते हैं जो आपके आसानी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका 2016 में एक क्वेश्चन आया सीटेट का, एक क्वेश्चन है जैसे 10 डेज में मिनट्स की संख्या कितने घंटों के सेकंड्स के बराबर है। ये आपका 2016 में क्वेश्चन आया है कि 10 दिन में मिनट्स की संख्या कितने घंटों के सेकंड्स के बराबर है। क्या पूछा है कि आपका ये देखो इस वाला क्वेश्चन है, हम इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। पहला पार्ट क्या है कि 10 दिन में मिनट्स की संख्या, यहाँ से लेकर के 10 दिन में मिनट्स की संख्या, ये तो आपको दिया हुआ है। पूछा क्या है कि कितने घंटे में सेकंड की संख्या के बराबर है। तो क्या पूछा है कि कितने घंटे में, क्या पूछा है कितने घंटे में सेकंड्स के बराबर होगा। तो उसने पूछा घंटा, पूछा हमसे क्या पूछा है? 10 दिन में मिनट्स की संख्या कितने घंटों के सेकंड्स के बराबर है। तो हमें फॉर्मेट तैयार रखना है। जैसे यहाँ देखो डे के बाद क्या आता है आपका? आवर्स का क्या आता है आपका? मिनट्स आता है। देखो 24 होते हैं और घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 होते हैं। फिर आता है आपका सेकंड, ठीक है। ये कितने होते हैं? 60 होते हैं। ये आपको फॉर्मेट याद रखना है पूरा। इस फॉर्मेट से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो देखो इसमें दिया क्या है कि 10 दिन में, तो दिन दिया है तो ये लोगों मिनट्स की संख्या, ये वाला कहाँ तक पोर्शन दिया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्वेश्चन दिया है। पहला 10 दिन में मिनट्स की संख्या, तो डे से लेकर मिनट तक कॉन्सेप्ट दिया है। तो देखो कौन सा लिखना है हमें? डी की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है, इनटू मिनट्स की संख्या, तो 24 हो गए
10 दिन में, तो 24 यानी कि गुणा करते हैं तो इतनी वैल्यू निकल आई। उसके बाद में मिनट्स की संख्या 60 होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तारना था, दिन की वैल्यू 10 दी थी है, ये 24 60 ये हो गया बराबर कितने के बराबर है, कितने घंटे के बराबर है। तो देखो घंटे से लेकर के सेकंड तक पूछा है, कितने घंटों से सेकंड के बराबर है, तो यह घंटे से लेकर सेकंड तक चलो, क्या घंटे से लेकर के सेकंड तक चलो, तो घंटे तो पूछा ही है, ये तो मैंने करना है इंटू सेकंड तक पहुंचने के लिए 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। समझ गई आपके बात। करना क्या है कि 10 दिन में मिनट्स की संख्या, तो 10 दिन में मिनट्स की संख्या हो गई है बराबर कितने घंटे, यानी घंटे एच है, सेकंड की संख्या तो 60 इंटू 60 सेकंड हो गए। इस तरीके से सॉल्व करने से 60 से 60 कट गया, हमें क्या निकालना है, एच निकालना होता है। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 24 अपॉन 60, 6 से काट 6 24, 6 तक 10 से कट गया, एच इक्वल टू कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 घंटे में। आपका आंसर कितना आया 10 दिन में मिनट्स की संख्या कितने घंटों के सेकंड्स के बराबर, तो आप कह सकते हो 4 घंटे के सेकंड्स के बराबर होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप क्वेश्चन को उतनी आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। जैसे 6 घंटों में सेकंड की संख्या, 6 घंटों में 6 घंटों में सेकंड की संख्या कितने दिनों की, मिनट्स के बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 घंटों में सेकंड्स की संख्या कितने दिनों में मिनट्स के बराबर है। तो दो क्वेश्चन क्या आपका दिया इतना, देखो 6 घंटे में सेकंड की संख्या, इसको एक पार्ट मान लो, दूसरा कितने दिनों में मिनट्स के बराबर, दूसरा पार्ट इसमें ये हो गया। ठीक है, हमारा क्या होता था डे, आवर, मिनट और सेकंड, 24 60 ये 60, ये हमारा पूरा क्या है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखो 6 घंटे में सेकंड की संख्या, तो मैं घंटे से लेकर सेकंड तक चलना है, कहाँ चलना है घंटे से लेकर के सेकंड तक चलना है। कितना पोर्शन दिया, तो घंटे कितने 6 60 इंटू 60, 6 घंटे में सेकंड तक आ गए बराबर कर दो इसे। कितने दिनों में, तो दी तो निकालना ही है, कितने दिनों के मिनट्स के बराबर। देखो दिन यहाँ तक आ गए, मिनट्स कहाँ तक यहाँ तक चलना है 24, सॉरी मिनट कहाँ तक है आपका यहाँ तक है। ठीक है, ये सेकंड आ जाते हैं, 24 इंटू 60 ये हो गया। आज से आप डी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डी इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखो 60 से 60 कट गया, तो डी इक्वल टू कितना हो गया आपका 16 अपॉन 6 अपॉन 6 6 24 और 4 से 4 4 एक 4 और 15 चौका, डी इक्वल टू कितना आ गया 15 दिन। डी वैल्यू कितनी आ गई 15 दिन। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी टाइप के सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हमको मैथ का होगा नहीं बनाना है, इसको बड़े प्यार से और आराम से स्लोली समझना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, उसके बाद उसमें लिखो और अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है उस शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करो, जिससे आप बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिन में सेकंड्स की संख्या, 5 दिन में सेकंड की संख्या कितने दिनों में, 5 दिन में सेकंड की संख्या कितने दिनों में, सॉरी कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। क्वेश्चन क्या आपका 5 दिन में सेकंड की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तुम्हारा पहले इसको डिवाइड करो 2 पार्ट में, इतना एक पार्ट हो गया और दूसरा कौन सा पार्ट हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो 5 दिन में देखो 5 60 इंटू 60, सॉरी 5 दिन 24 इंटू 60
जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, डी एच एम और एस, 24, 60 और 60। तो देखो 5 हमें जाना कहाँ तक था, 5 दिन में सेकंड तक जाना था। कहाँ, 5 दिन में सेकंड तक जाना है। तो जो दिन से लेकर हमें सेकंड तक जाना है, तो ये वाला गुणा हो गया, ये वाला भी गुणा हो गया और ये वाला गुणा कर दो, ठीक है, बराबर कितने दिनों में, तो ये भी डी निकालना है। अब कहाँ तक जाना है, केवल मिनट तक जाना, 24 × 60, 24 × 60, 24, 60 और 24 दोनों कट गए, डी वाला कितना बचा, 5 × 60 बचा। इसका आपसे गुणा कर दो, तो 5 × 30, 300 दिन। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 300 दिन, ठीक है, 300 दिन की मिनटों के बराबर होगा। इस तरीके से टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम आसानी से इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं समझता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका भाई क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हटाता हूँ, 3 दिन में मिनटों की संख्या, मिनट्स की संख्या, ये आपको खाली जगह दी है, ठीक है। 3 दिन में मिनट्स की संख्या में सेकंड्स की संख्या के बराबर है। क्वेश्चन क्या दिया है, 3 दिन में मिनट्स की संख्या, यह आपको निकालना है, मैं सेकंड संख्या के बराबर है। आपको ऑब्जेक्टिव दिए 1 घंटा 12 मिनट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2 घंटा 10 मिनट, और तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 घंटा 10 मिनट, और चौथा दिया है 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। 3 दिन में मिनट्स की संख्या, 3 दिन में मिनट्स की संख्या में कितने सेकंड की संख्या के बराबर है। तो ये देखो, ये आपका दोनों में दिया हुआ है, कितने में दिया है, घंटे में भी दिया, मिनट में भी दिया है, ये भी घंटे में दिया, मिनट में दिया है, ये भी घंटे में दिया, ये भी मिनट में, यानी कि पूरा सिस्टम है आपको घंटे मिनट दोनों में दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आगे इसको या तो घंटे में कन्वर्ट कर लो या मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो मैं इसको अगर मिनट में कर लूँगा, कन्वर्ट करने के बाद में आसानी से हो जाएगा। तो मान लीजिए मुझे मिनट से निकालना हो कि 3 दिन में मिनट्स की संख्या और कितने मिनट्स में सेकंड की संख्या के बराबर, तो मिनट से सॉल्व कर देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, डी एच एम और एस, 24, 60, 60 है ना। तो 3 दिन में, तो 3 × 24 कहाँ पर जाना है, मिनट्स तक जाना है, मिनट तक पहुँच गए बराबर। अब मैं भी मिनट्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मिनट्स इंटू सेकंड के बराबर है। तो मिनट से हमें कहा, मिनट से मैं सेकंड पर जाना, 60 गुणा करना है, 60 गुणा कर दिया, ठीक है, 60 से 60 कट गया। तो मिनट बराबर कितना होगा, 24 दिया 72, 72 क्या होगा, 72 मिनट हो गया, ठीक है। अब इस 72 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो 1 घंटे कितने होते हैं, 60 मिनट होती है, तो इसका कितना हो गया, 1 घंटा और 12 मिनट तो बची आपके पास, 12 मिनट। तो आपका पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप थोड़ा और इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि सीटेट में और भी कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये एक जगह पी, यानी कि कोई ट्रेन पी स्टेशन पे है, कहाँ पर है, एक ये वाला स्टेशन है पी, ठीक है। कोई ट्रेन आपकी पी स्टेशन से, कहाँ से, पी स्टेशन से इस क्यू स्टेशन पर पहुंच रही है। कौन से स्टेशन पर, क्यू स्टेशन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा आपका कि कोई एक ट्रेन पी स्टेशन से क्यू स्टेशन पर पहुंचने में कितना समय लेती है, कितना समय लेती है। तो देखिए इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रेन आपकी 4 से लेकर के
4 से लेकर मान लो 4:20 में चली AM पे, ये आपका दिया हुआ AM पे जा रही है, PM पे जा रही है, नहीं तो कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू आप पता चला सकते हैं, ठीक है। तो स्टेशन मान लीजिए 4:20 पे एक स्टेशन चली है, और यहाँ से लेकर के Q स्टेशन पे मान लीजिए 10:20 पे AM पर ही क्या हो गई, 4 बजे चली और 10:20 AM पर इस वाले Q स्टेशन में पहुंच गई। तो बताओ कि कितना समय लिया, इसने पहुंचने में कितना समय लिया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ से 4:20 पे चली और 10:20 पे इस स्टेशन में पहुंच गई, तो उसने पहुंचने में कितना समय लिया। तो आपको क्या करना है, इतने बजे में से इतने बजे घटा दो, क्योंकि यहाँ भी AM है और यहाँ भी AM है। तो 10 में से यानी कि 4, 0 और 6 बजे, यानी कि इसने पहुंचने में कितना टाइम लगाया, 6 घंटे लगाया, ठीक है। या आप आसानी से उंगली पे भी गिन के बता सकते हैं, और आप थोड़ा इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। मान लीजिए 4:20 पे एक स्टेशन से ट्रेन चली और 10:20 पे इस स्टेशन में पहुंच गई, तो पहुंचने में उसने कितना समय लगा दिया। तो पीछे वाले में से इस आगे वाले घटा दो, तो उसने 6 घंटे पहुंचने में लगा दिया, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आपका टाइम वाले जो क्वेश्चन है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका पूछा जा सकता है एडिशन के ऊपर, किस पे, एडिशन पे, और एक पूछा जा सकता है सब्सट्रैक्शन पे, किस पे, घटाने पे। जब ऐड करते हैं और घटाते हैं, 2 तरीके से पूछा जा सकता है आपका टाइम, ठीक है। तो एक तो आपका ऐसे पूछा जा सकता है घटाने जोड़ने के ऊपर, जैसे मान लीजिए अभी आपका 10:20 हो रही है, ठीक है, AM। अब हमसे ये पूछा जाए कि अभी 10:20 AM हो रही है, तो 5 घंटे 20 मिनट बाद कितना समय होगा, 5 घंटे 20 मिनट बाद कितना समय होगा। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि इससे आगे वाला कितना समय होगा, कितने, 5 घंटे 20 मिनट बाद कितना समय होगा, तो इसमें ये वाला संख्या जोड़ दो, तो ये कितना होगा, 40 हो गया, तो ये आपका कितना होगा, 15 हो गया। तो देखो जैसे ही 10 से लेकर के 20 AM पर था, इसमें हमारे 5 घंटे और जोड़ दिए, 5 घंटे 20 मिनट जोड़ दिए, तो हमें पता है कि 12 बजे के बाद में सिस्टम चेंज हो जाता है, AM क्या हो जाता है, PM हो जाता है। तो ये आपका कितना होगा, 15:40 होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3:40 PM लिख सकते हैं, ठीक है। आपको AM और PM लिखना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब ये वाला आपका किसका है, ऐड का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेके पूछ सकता हूँ, जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि अभी का टाइम हो रहा है 8:15 हो रही है, कितनी हो रही है, 8:15 हो रही है, और आपसे पूछा जाए कि 10 घंटे और 45 मिनट बाद कितना समय होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि अभी टाइम हो रहा है आपका 8:15 हो रही है, और आपसे पूछा जाए कि 10 घंटे 45 मिनट बाद कितना टाइम होगा, तो आप इसमें जोड़ दीजिए। तो 15 से 45 कितने हो गए आपके, 60, और 10 और कितने हो गए आपके, 18 हो गए। ये आपका AM का टाइम था, ये आप कितने हो गए, 18 हो गए। तो इसको हम यहाँ पे 60 होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 60 आपके जाए घंटा ऐसा ऐड हो जाएगा, तो आपका टाइम होगा 19:00, यानी कि सही 19 बज रहे हैं, ठीक है। तो AM आपको पता है कि 12 बजे के बाद में AM का PM हो जाता है, 8 के बाद आपके 9 बजे, 9 के बाद 10 बजा, 10 के बाद 11, फिर 12 का क्या हो गया, AM का PM हो गया। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक पहुंच गए। AM क्या होगा आपका, PM होगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 19 को 7 PM, ठीक है। तो आपका फिक्स टाइम कितना हो गया, 7 PM। इसी तरीके से अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये एडिशन के ऊपर क्वेश्चन हो गया। अब आपसे सब्ट्रैक्शन पे यानी घटाने के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए उसने ये कह दिया कि अभी का टाइम हो रहा है 9 बज के मान लीजिए 45 मिनट का टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 9:45 का टाइम हो रहा है, और आपसे पूछा जाएगा कि इससे 4 घंटे पहले का टाइम बताओ, कितना, 4 घंटे पहले का टाइम बताओ। तो आपको पता होगा अभी 9 है, फिर इससे पहले 8 बजे होंगे, फिर 7 बजे होंगे, फिर 6 बजे होंगे, फिर 5 बजे होंगे, इस तरीके से पीछे चल रहा है। तो अब इसने क्या पूछा है, अभी टाइम हो रहा है आपका, मान लीजिए टाइम हो रहा है अभी आपको 9:45 AM हो रही है। उसने पूछा है कि 4 घंटे
15 मिनट पीछे का टाइम बताओ, तो इसमें से घटा दो, 4 घंटे 15 मिनट घटा दो, फिर 30 बचे, 9 में 4 कितने बजे, 5 बजे। तो अभी इसमें AM है तो यहाँ भी AM भी रहेगा, क्यों? क्योंकि 9 आपको पता है, 9 फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 फिर 12 बजे। यहाँ से आने के बाद में तब आपका AM का PM होगा उल्टा। लेकिन अभी आप केवल कहाँ तक पहुँचे, 9 से लेकर 4 घंटे घटाए, तब केवल 6 5 केवल यहीं तक पहुँचे हम। तो यहाँ तक तो चेंज होगा नहीं, हमें पता है 12 के बाद चेंज होता है। तो इसी तरीके से इसने ये थोड़ा और होता है कि हम 12 से पीछे पहुँच जाए, आगे उल्टे पहुँच जाए पीछे की तरफ, तब हमारी निष्पत्ति चेंज हो जाती है, AM क्या हो जाता है, PM हो जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन की हेल्प से करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 AM बताओ, अभी आपका समय 10:35 हो गई है, AM का टाइम है। ठीक है, बताओ 9 घंटे 28 मिनट बाद कितना समय होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपसे, अभी आपका टाइम हो रहा है 10:35 हो रही है, पूछा बताओ 9 घंटे 28 मिनट बाद कितना समय होगा। तो बाद का समय पूछ रहा है तो हमें जुड़ना पड़ेगा। तो 10:35 में 9 घंटे और 28 मिनट जोड़ दो, कितना, 28 मिनट जोड़ दो, 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 2 6 और 1 कितना होगा, 7 हो गया। ठीक है, और 10 और में कितने हो गए, 19 हो गया। अब आपको पता है कि 60 से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, 60 के बाद का फिर एक इधर जोड़ देते हैं, ये आपका होगा 20, 60 का कितना बचा, 13। तो आपका टाइम कितना हो रहा है, 20:13, ये आपका AM हो रहा है। 10 का 11 है, 12 के बाद निस्बत चेंज हो जाती है, तो AM क्या हो जाता है, PM हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्या हो जाता है, PM। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 8 13 PM, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट में या तो ये दिया जा सकता है या ये दिया जा सकता है, तो आप इसमें से कोई भी क्विज मिल जाए उसका आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पूछा है, समय है, अभी समय कितना आपका 10:30 AM है। ठीक है, कितना है, 10:30 AM है। तो 8 घंटे 15 मिनट पहले का समय बताओ। क्या हुआ, पूछा पहले का। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा है कि अभी का मान लो समय है 10:30 का आपके पास समय है। आपसे कोई ऐसे पूछ रहा है कि आपका अभी का समय है 10:30 का कोई समय है। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 8 घंटे 15 मिनट पहले कौन सा समय होगा, कितना समय होगा, तो वही पूछा इसने। तो जब पहले की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, घटा दो, तो 30 में 15 कितना बजे, 15 बजे, तो ये आपको कितना बजे, 2 m। अब बात आती है कि यहाँ पे AM आएगा या PM आएगा। तो हमारा जब यहाँ पे AM है, हमें पता है 10 से पहले 9 8 7 6 5 4 3 2 2 आ गए, तो 2 AM ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ बीच में 12 के बाद उल्टा समय होता स्टार्ट हो जाता तब हमारा PM आता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हम उल्टा भी कर सकते हैं, 10 में से 8 जाएगा, 2 ही बचेंगे, तो 12 से बात तो जान ही रहा है। अगर 10 से ऐसा होता आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाता है। अब पहले हमारा 10 था यहाँ पे, तो जोड़ते टाइम इधर चलते थे हम, 11 12 ऐसे चलते ना। अब घटाते टाइम उल्टा चलते पीछे की तरफ, तो हम यहाँ से लेके 9 8 7 6 5 4 3 2 यहाँ 2 तक आ पाए। अगर यहाँ पे 12 का फिर यहाँ पे उल्टा चलते तो हमारा PM हो जाता, लेकिन हम क्यों यहीं पर रुके अभी, तुम्हारा AM का AM रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब आपका एक सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरीके से करना है। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट की दृष्टि से। जैसे आपका क्वेश्चन है, यदि एक कार यदि एक कार 8:45 AM पर छूटती है, कितनी छूटती है, 8:45 AM पर
छूटती है तथा अपने गंतव्य स्थान पर, कौन से पे, जहां पर उसे जाना होता है उसको क्या बोलते हैं, गंतव्य स्थान पर, गंतव्य स्थान पर 5:22 PM, 5:22 PM पर पहुंचती है। क्या करती है, पहुंचती है। तो यात्रा में कुल लगा समय बताइए, क्या पूछा, यात्रा में कुल कितना समय लगा वो बताओ। आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं अक्सर। क्वेश्चन दिया गया था एक कार, आपकी ये कार मान लो इस पोजीशन पे, ठीक है, पी पे, इससे पहुंचिए क्यू पर पहुंचिए। इसमें अभी ये टाइम नहीं दिया हुआ है कि 1 दिन बाद पूछिए या 2 दिन बाद पूछिए। अगर आपको ये देखना है कि मान लीजिए अभी कोई ट्रेन आपकी 21 तारीख को चली, 21 तारीख को चलने के बाद में अगर वो आपको 22 तारीख का पूछ रहा है तो 24 घंटे के अंदर ही टाइम आ जाएगा। अगर 22 की 23 पूछ रहा है तो 24 घंटे पूरा ऐड हो जाएगा, उसके बाद अगला नेक्स्ट में और जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये केवल इसने दिया नहीं है कौन से दिन पहुंची है, क्या पहुंचा, तो हम एक ही दिन मान रहे हैं। मान लीजिए कि अभी ये पी से चली थी और क्यू पे पहुंच गई, तो यहाँ से चलिए ये आपकी चलिए 8:45 AM पर चलिए, ठीक है, तो चलिए पी 8:45 AM पर चली है और क्यू पर ही पहुंच गई 8:45 AM पर चली और पी पर 5:22 PM पर पहुंच गई। अब सोचो AM से PM चलने के लिए इसमें 12 का सामना करना पड़ा होगा बीच में, यानी 12 घंटे का सामना करना पड़ा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल इस 12 को इसमें जोड़ दो। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप पी का टाइम लगो, यहाँ पहुंचने वाला टाइम लगो, उस जो पहुंचने वाले टाइम है उसमें आप 12 जोड़ दो सीधा सीधा। जोड़ने के बाद में ये आपका कितना होगा, 22 हो गया, और 12 में से 5 के कितने बचे, 12 और 5 कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है। ये आपका टाइम हो गया 17:22, ठीक है। अब 8:45 इसमें से घटा दो, क्या करो आप 8:45 इसमें से हटा दो, ठीक है। ये वाला टाइम यहाँ लोगों चलने वाला, पहुंचने वाला टाइम यहाँ लोगों, पहुंचने वाले टाइम में 12 घंटे और जोड़ दो। कब जोड़नी है, जब यहाँ पर AM हो यहाँ पर PM हो तब जोड़ने हैं, ठीक है। 12 घंटे इसमें जोड़े तो 17 और 22 हो गए। अब देखो ये आपका 22 से तो घटेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1 घंटा कम कर लो, यहाँ आपका 16 घंटे हो गए। यहाँ कितना हो जाएगा 6, अगर 60 इधर जोड़ोगे कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, ठीक है। 82 से घटा दो, 12 12 5 कितने बचे, 7 बचे। यहाँ रहेगा आपके 7, 7 में से 4 कितने बचे, 7 में 4 कितने बचे आपका 3 बचा, ठीक है। यहाँ आपका कितना 16 हो गया, 16 में से 8 कितने बचे, 8 बचे। तो आपका टाइम कितना होगा पहुंचने का टाइम, तो आप बता सकते हो 8 घंटे 37 मिनट। कितना टाइम लगा, 8 घंटे 37 मिनट इसको कुल टाइम लगा, ठीक है, पहुंचने में। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको थोड़ा रिवीजन करने के लिए। जैसे अभी टाइम चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया हो 7:30। यदि एक कार 7:30 AM पर छूटती है तथा अपने गंतव्य स्थान पर, ये वाला टाइम भी चेंज कर दे रहा हूँ मैं, 9:45 PM पर पहुंचती है, तो यात्रा में कुल कितना समय लगा ये बताना है, ठीक है। तो आपका ये आपका कौन सा टाइम है, चलने वाला, पहुंचने वाला टाइम आपका कौन सा है, ये वाला टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम में हमें क्या करना है, ये वाला जोड़ दो, सॉरी हम क्या करते थे 12 जोड़ते थे, तो 12 इसमें क्या किया हमने जोड़ दिया, 12 में कितने हो गए, 9 2 11 21, 21:45 हो गया। टाइम में कितना हो गया, ये 12 में 9 या 9 में ये 12 जोड़ दिए। अब इस वाले पोजीशन को यहाँ से लाके घटा दो, या इसमें से घटा दो, 5 बचे, 4 में से तो 1 बचा, 21 में 7 के कितने बचे 11, 4 और 14 कितना बचा 21, 45 से 7 घटाएंगे तो 14 15 बच गया। तो इस 14 घंटे 15 मिनट लगे, तो आप कह सकते हो कि यात्रा में कुल लगा समय कितना है, 14 घंटे 15 मिनट लगा। इसी टाइप के जितने भी मैंने क्वेश्चन करा दिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट में टाइम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चन है उसी टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को घर बैठ के एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीटेट में एग्जाम में आ चुके हैं,
क्या उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपकी स्क्रीन में प्रोवाइड करा दिया है, जो आप आसानी से उन जो मैंने क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चनों को देखते देखते या उनके कॉन्सेप्ट को समझ करके इन क्वेश्चनों को अपने घर बैठ के खुद से एक बार ट्राई करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो या इनमें से कोई क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो उसका एक बार फोटो खींचिए और मेरे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने कुछ लिंक्स हैं और कुछ व्हाट्सअप अपना व्हाट्सअप नंबर है वो मैंने उसमें प्रोवाइड करा दिया है, जिससे आप उस किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप उसमें अपने मैसेज को शेयर कर सकते हैं और विद इन 12 आवर में एक अच्छा सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट और भी डीएलएड बीटीसी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को 12th हाई स्कूल जितने भी सब्जेक्ट हैं मैथ और साइंस और भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हैं, तो मैं और अपनी टीम के साथ कुछ और भी स्पेशल टीचर हैं उनके साथ आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।